नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो जिस तरीके से जो ईडी के सम्मन को नजरअंदाज कर रहे थे, उनके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यानी कि आने वाले 1-2 दिन के भीतर उनके खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई होने वाली है, उसके अंदर अदालत ने भी ये मान लिया है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले के दोषी हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने बहुत साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने लगातार जो धारा 174 है, लोक सेवक के आदेश के पालन ना करने की, उस उनके खिलाफ ये पूरे सबूत हैं और उनके खिलाफ ये मुकदमा बनता है और उनके खिलाफ ऐसा करने पर उनके खिलाफ ये मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इसके वो बागी हैं। तो बड़ी बात आज अदालत ने मान ली है, यानी कि अदालत ने जो ईडी सम्मन भेज रही थी और जिन पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बार बार कह रही थी गलत सम्मन है, गलत सम्मन है, एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे सम्मन सचमुच गलत होते होंगे। हम बार बार अपने वीडियो में आप लोगों को बता रहे थे, बार बार अपनी खबर के अंदर आपको ये मेंशन करके बता रहे थे कि ये कानूनी राइट्स हैं, कानूनी प्रावधान है, ये संविधान में उनको ये अधिकार मिला है जांच एजेंसियों को कि वो जिस आदमी से पूछताछ करना चाहे या जिस पर उनका शक हो, उसको अपने पास बुलाकर उससे पूछताछ कर सकती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने पर तुली हुई थी और ईडी के सम्मन को गलत बता रही थी, सिरे से ही नकार रही थी, वो सारा मामला बहुत ज्यादा देखिए संवेदनशील हो गया था और जिस तरीके से उसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा था अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से, ये सचमुच देश के अंदर पहला मामला था और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। क्योंकि एक कानूनी जिसको राइट्स मिले हों जांच एजेंसियों को, उसमें बहुत फर्क होता है। अभी 2 दिन पहले भी केजरीवाल ने इस मामले को एक बार फिर से भटकाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था, देखिए कितने बड़े ज्ञाता हैं वो कानून के, कितना मतलब कुछ जानते हैं देश के अंदर, बाकी सब देश के लोगों को वो अपने सामने कुछ नहीं समझते हैं। उन्होंने मामले को भटकाने के लिए ये तक कह दिया कि ईडी को संवैधानिक रूप से बनाया गया है, उनको संवैधानिक राइट्स प्राप्त है, बहुत सारे कानून उनके पास है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं ईडी का और मैं क्योंकि ईडी एक कोर्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ईडी के सामने जो है वो वीसी से पेश होना चाहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ये मेरा अधिकार है। जबकि हमने आपको तुरंत पकड़ के बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने सफेद झूठ आप लोगों से बोला, जनता से बोला है, ईडी कोर्ट नहीं है, ईडी एक जांच एजेंसी है और जांच एजेंसी के मामले में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जो आरोपी है या जिस पर शक किया जा रहा है या जिससे पूछताछ की जानी है, उस व्यक्ति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का कोई राइट्स है। हमने उसी दिन आपको बताया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जनता में जिस तरीके से इसको रखा, उनके खास तौर पे जो उनके चंपू हैं वो तालियां पीट रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कानूनी प्रावधान दूसरा है, अदालत और जांच एजेंसी दोनों में भारी अंतर होता है। आज इसी बात को आधार बनाते हुए जो राव रेवेन्यू कोर्ट में जहां पर यह एप्लीकेशन लगाई गई है, ईडी ने ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एप्लीकेशन फाइल की है, उसके मुताबिक ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में दोषी ठहराए जाते हैं और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जल्दी ही शुरू होने वाली है अदालत के अंदर। उन्हें 16 तारीख को अदालत ने बुलाया है। तो बहुत क्लियर माना कि आईपीसी की धारा 174 लोक सेवक के आदेश का पालन ना करना के तहत आरोप को लेकर तलब किया गया है। अदालत ने, कोर्ट ने कहा कि शिकायत और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के मुताबिक पहली नजर में धारा 174 के आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है। अदालत ने कहा है ये कि उनके खिलाफ ये आधार बनता है, पर्याप्त आधार है कि उनके खिलाफ ये केस चलाया जाएगा। अब जज ने आगे कहा कि पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत
जिस व्यक्ति को तलब किया जाता है वह उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य है। यानी कि जिसको ईडी जिसको सम्मन भेजेगी वो कानून के अनुसार उस सम्मन का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। यानी कि अरविंद केजरीवाल बाध्य थे, लेकिन वो नहीं जा रहे थे। 8 सम्मन उनके खिलाफ जारी हो चुके थे और जो लोग ऐसा नहीं करते, ये अदालत कह रही है, जो लोग ऐसा नहीं करते हैं कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। बहुत क्लियर कर दिया है अदालत ने। आप समझिए, एक तरीके से ये पूरा मैंडेट है जो करीब 1 महीने से पूरा ड्रामा चलाया जा रहा था अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी द्वारा, उसका ये एक तरीके से पटाक्षेप है। यानी कि अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल इसके दोषी है और उन पर ये मुकदमा चलाया जाएगा। ये पूरा एकदम अब ये स्पष्ट हो गया है। ये जो पूरा मामला है, अदालत ने इस पर गौर किया कि भले ही इसी तरह के आरोपों के साथ केजरीवाल के खिलाफ यह केवल दूसरी ईडी शिकायत है, लेकिन शिकायतकर्ता का यह तर्क ठोस है कि किसी लोक सेवक द्वारा जारी किए गए सम्मन पर पेश नहीं होना एक अलग अपराध बनता है। ये अलग से उनके खिलाफ अपराध एक और बनता है। केजरीवाल कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के 8 सम्मन को अवैध बताते हुए पेशी से इंकार कर चुके हैं। ईडी ने 12, 31 जनवरी और 14 फरवरी को नजरअंदाज किए गए सम्मन को लेकर 5 मार्च को कोर्ट में याचिका दायर की थी। ये पहली जो याचिका थी। ईडी ने इससे पहले भी यह शिकायत कोर्ट से की थी। पुरानी शिकायत में भी केजरीवाल की 16 मार्च को पेशी होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के इसी केस के दिल्ली के मुख्य उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं इसी मामले के अंदर। तो अब अरविंद केजरीवाल को जांच में शामिल करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ईडी उन्हें सम्मन भेज रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ चुके थे कि उनके खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत ईडी के पास मौजूद है और ईडी उन्हें किसी भी वक्त धर लेगी। यानी कि यहां से ईडी की जांच से लेकर उनका रास्ता खुलता है तिहाड़ जेल के अंदर, और तिहाड़ जेल में जाकर उनकी जो दुर्गति होने वाली थी वो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जैसी होनी थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन जैसी ही अरविंद केजरीवाल की हालत होनी थी। इसके अलावा अगर वो जेल जाते और गलती से ईडी आम आदमी पार्टी को पार्टी बना लेगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है, गाइडलाइंस दी है कि अगर 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के खाते में गया था रिश्वत का काला धन जो शराब घोटाले से अर्जित किया गया था, तो उसमें आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाना चाहिए था। और अगर ईडी ने आम आदमी पार्टी को पार्टी बना लिया तो आम आदमी पार्टी की सदस्यता चली जाएगी। यानी कि दिल्ली के अंदर या देश के अंदर आम आदमी पार्टी फिनिश। इनका मुखिया अली बाबा और उनके 40 चोर तिहाड़ जेल के अंदर और आम आदमी पार्टी बाहर ध्वस्त। ये हश्र होना है आम आदमी पार्टी का। इसी हश्र को पहचानते हुए अरविंद केजरीवाल काफी समय से भाग रहे हैं ईडी से बचकर। लेकिन हेमंत सोरेन का मामला आपने देखा होगा, लास्ट में हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि उनको जेल तो जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। होली उनकी शायद जेल के अंदर तिहाड़ जेल में मने, बाकी साथियों के साथ जो उनके काले कारनामों में उनके साथ थे। तो इस बात को समझते हुए केजरीवाल भाग रहे थे और बार बार इसे एक तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत शातिर खिलाड़ी हैं। नए जरूर हैं राजनीति में, लेकिन बहुत शातिर खिलाड़ी हैं राजनीति के। हल्ला मचाना उनको आता है, हल्ला मचा के ही वो यहां तक पहुंचे हैं, झूठ बोलकर ही यहां तक पहुंचे हैं।
पूरी पार्टी की, पूरी अरविंद केजरीवाल की पूरी जो बुनियाद है आम आदमी पार्टी की, वो झूठ के ऊपर ही पड़ी है। तो आज वो झूठ के सहारे जो राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति का महल आने वाले समय में यानी कि कल ढह सकता है, क्योंकि वो तिहाड़ जेल के अंदर तो जाकर रहेंगे, क्योंकि जो पाप उन्होंने किए हैं। देखिए, शीश महल में रहते हैं, 2 कमरों का फ्लैट मांगा करते थे मंच से, शीश महल में रहते हैं आज। 171 करोड़ रुपए में बनवाया है, वो भी ऐसे वक्त में जब दिल्ली की जनता कोरोना से जूझ रही थी, लाखों लोग मर रहे थे। अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे। जब लोग, दिल्ली की जनता मौत से जूझ रही थी, कोरोना काल चल रहा था, उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल साउथ की शराब लॉबी को दिल्ली में लाकर पैसा बनाने में जुटी थी। बहुत मोटा, करोड़ों रुपया खाया इन सब ने, हजम कर गए करोड़ों रुपया। उसका पाई पाई का हिसाब तिहाड़ जेल के अंदर जाकर इनसे लिया जाएगा। जब दिल्ली की जनता कोरोना से जूझ रही थी, उस वक्त ये बड़े बड़े घोटाले कर रहे थे। अस्पतालों में घोटाले हुए, अस्पताल सारे बंद हो गए, उनके बिल सबके रेज हुए। मोहल्ला क्लिनिकों में नकली दवाइयां दी गई, स्कूल एक नहीं बनाया गया, कमरे बना दिए गए। 500 स्कूल बनाते थे, कमरे बना दिए, एक कमरा 40 लाख का पड़ा। मनीष चाचा, जी हाँ, मनीष सिसोदिया, जो अपने आप को चाचा नेहरू की तर्ज पर मनीष चाचा कह रहे थे, वो इसके घोटालेबाज थे। सत्येंद्र जैन, जो अस्पतालों के लिए जिनको पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए था, वो सत्येंद्र जैन जिंदगी और मौत से जूझकर, भीख मांगकर अंतरिम जमानत लेते हैं। राज्यसभा सांसद जो छाती पीट पीट कर कहा करते थे मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, आज वो बोतल बंद पानी और पौष्टिक आहार मांग रहे हैं। यानी कि आम आदमी हो तो आम कैदियों की तरह खाना खाइए ना भाई, पौष्टिक आहार आपके लिए क्यों दिया जाए? दूसरे कैदियों से आप बहुत खास हैं। अदालत ने बहुत गंभीर टिप्पणी कर दी है उन पर। अरविंद केजरीवाल का उन सबसे ज्यादा बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की जनता का करोड़ों रुपया ये डकार गए। इन्होंने वही सब किया जो आम आदमी पार्टी बनने से पहले आम आदमी थे जब ये, तब ये जो वादे किया करते थे। जिन नेताओं के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए, खास तौर पे शीला दीक्षित, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी, स्वर्गीय शीला दीक्षित, उनमें से एक मामले में भी एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करा पाए किसी मामले में। बहुत बहुत भ्रष्ट राजनीति का चेहरा है अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब उनकी सारी धूर्तता धरी की धरी रह जाएगी। आप देखेंगे बहुत जल्दी वो जेल के अंदर होंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।